नमस्कार दोस्तों, सूरज सर जी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सूरज आपके साथ। तो चलो इस तो बात करने वाला आज बहुत ही खास, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं यहां पर जनरल साइंस यानी कि बायोलॉजी जी के इन हिंदी एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों ये जो है जीएस आपको कराई जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि बायोलॉजी यानी कि साइंस है, बायो साइंस है, जो आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए यानी कि जो एग्ज़ाम्स आते हैं आपके जैसे कि रेलवे एग्ज़ाम्स हो गए और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हो गए, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। 11 नंबर के क्वेश्चन से जो है आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो इनमें से किसे आधुनिक मानव व सीधा पूर्वज माना जाता है? आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज यानी कि आधुनिक मानव से जो सीधा संबंध पूर्वज से माना जाता है वो किसे माना जाता है, इसी में उसके बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो ए ऑप्शन है रामापिथेकस, बी ऑप्शन है होमो हेबिलिस, सी ऑप्शन है होमो इरेक्टस एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सीधा आधुनिक मानव से पूर्वज का जो संबंध माना जाता है वो किसे माना जाता है, या सीधा जो पूर्वज माना जाता है वो किसे माना जाता है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा सी के लिए। तो सी ऑप्शन यानी कि होमो इरेक्टस, यानी कि जो पूर्वज थे पहले के, तो उनका जो सीधा जो संबंध जाता है होमो इरेक्टस से जाता है, सीधा संबंध होमो इरेक्टस से सीधा संबंध माना जाता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है कि प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः था, यानी कि प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था, यानी अपना जैसे पालतू कोई भी जानवर होता है वो जैसे हम पालते हैं वो सबसे पहला पालतू बनाया संभवतः वो था, कौन था? तो ए ऑप्शन कुत्ता, बी ऑप्शन घोड़ा, सी ऑप्शन सुअर एंड डी ऑप्शन गाय। तो इनमें से कौन सा प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था, संभवतः बनाया था, तो कौन सा था? तो 4 ऑप्शन में से चूज करके बताना है। तो सही ऑप्शन जाता है हमारा कुत्ते के लिए, यानी कुत्ता जो था मानव ने सबसे पहले जो है इसे अपना पालतू जानवर बनाया था। पालतू जानवर जो था वो सबसे पहले क्या था? डॉग था, यानी कि कुत्ता था। ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन 12th के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th आपकी डिस्प्ले पर दोस्तों, कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीव बनाते हैं, यानी किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाए जाते हैं, आबादी का जीन बनाते हैं। तो वो किस संबंध क्या है देख लेते हैं। जीन पुल से संबंध है, बी ऑप्शन जीन रूप अर्थात जीनोटाइप से है, सी ऑप्शन जीन प्रवाह से एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? 13 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन चूज करके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा जीन पूल से जो है संबंध है, बनता था तो किससे था? तो जीन संबंध, यानी जीन से बिल्कुल सीधा डायरेक्ट संबंध है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th के ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथीरिया के जैव उद्दीकाश में परस्पर किस प्रकार के उद्दीकाश का आभास मिलता है? तो ये पूछा गया ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्तनियों का शेष पृथ्वी पर यूथीरिया के जैव उद्दीकाश से परस्पर किस प्रकार के उद्दीकाश का आभास मिलता है? तो ए ऑप्शन सह उद्दीकाश, बी ऑप्शन अपसारी उद्दीकाश, सी ऑप्शन समांतर उद्दीकाश एंड डी ऑप्शन है अभिसारी उद्दीकाश। तो ये चारों में से कौन सा उद्दीकाश है जो परस्पर किस प्रकार से उद्दीकाश का आभास मिलता है? ठीक है, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी दिए आंसर इसका। तो सही ऑप्शन जाता है समांतर के लिए, यानी समांतर उद्दीपाश से सीधा संबंध है, यानी कि समांतर उद्दीपाश बिल्कुल कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 15वां क्वेश्चन है कि एक नई जीव जाति की उद्दीकाशीय उत्पत्ति तब हो जाएगी जब युग्मकजन में पारगमन के समय विविध गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली हो जाएगी। बी ऑप्शन किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इसका अन्य आबादियों से जननिक पृथक्करण हो जाएगा। सी ऑप्शन है आपके सामने। सी ऑप्शन क्या है कि युग्मकजन में समजात गुणसूत्रों के बीच परागमन के समय
खंडों की अदला बदली हो जाएगी। एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा वो आपको बताना है। तो सही ऑप्शन चूज करके जल्दी से बता दीजिए कि इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा हमारा बी ऑप्शन के लिए जाएगा। तो हमारा इसके हिसाब से बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, यानी किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इसका अन्य आबादियों से जननिक पृथक्करण हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि आनुवांशिक अपवाहन का या विचलन, आनुवांशिक अपवाहन या विचलन। तो ए ऑप्शन हो जाता है जीन्स की अंतः प्रजनन से कोई समानता नहीं होती। बी ऑप्शन है जीन्स की बारंबारता के क्रमबद्ध परिवर्तन होता है। सी ऑप्शन बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है। एंड डी ऑप्शन है जीन्स की बारंबारता में अनियत परिवर्तन होता है। तो कौन सा सही है? आनुवांशिक अपवाहन का या विचलन। तो किससे संबंध होता है इसका? तो देख लेते हैं। आनुवांशिक अपवाहन या विचलन का संबंध जो होता है वो सी से होता है, यानी कि बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है। यानी बड़ी जो आबादी होती है उसमें उतार चढ़ाव यानी 19-20 का होता है, यानी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन रहा वो बिल्कुल राइट आंसर रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का कि डुगोंग नामक समुद्री जीव को डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, विलोपन यानी कि खत्म होने की कगार पर है, विलोपित यानी कि गायब होने की कगार पर है, ऐसे कह सकते हैं, यानी खत्म होने की कगार पर। डुगोंग नामक समुद्री जीव है एक, ठीक है, जिसका नाम क्या है? डुगोंग, जो कि समुद्री जीव है, समुद्र में रहता है। तो ए ऑप्शन स्तनधारी, बी ऑप्शन बोनी फिश, सी ऑप्शन उभयचर एंड डी ऑप्शन है शार्क। तो डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, तो उसका नाम क्या है, यानी कौन सा ऐसा जीव है जो विलोपन की कगार पर है? तो सही है स्तनधारी, यानी कि ये जो स्तनधारी जीव है जो कि समुद्री है, डुगोंग के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है समुद्री जीव है और ये जो है खत्म होने की कगार पर है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि आपका सही ऑप्शन क्या हो गया? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कि जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का क्या होता है? भौगोलिक पृथक्कीकरण हो जाता है। बी ऑप्शन जननिक अलगाव हो जाता है। सी ऑप्शन किसी आबादी का विलोप हो जाता है एंड डी ऑप्शन है आबादियों का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? चूज करके जल्दी से जल्दी बताइए कि सही ऑप्शन हमारा ये होगा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन जननिक अलगाव हो जाता है। ठीक है, जननिक अलगाव हो जाता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन रहा वो बिल्कुल राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप सी, ग्रुप डी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो साइंस है, बायो साइंस है, बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि 70% जो है रेलवे एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कपे नहीं है? निम्न में से एक कपे नहीं है, तो एक देख लेते हैं। ए ऑप्शन लंगूर, बी ऑप्शन गोरिल्ला, सी ऑप्शन गिब्बन एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कपे नहीं है? कपे की बात की जा रही है, तो इनमें से कौन सा कपे नहीं है? तो सही ऑप्शन जाता है लंगूर। लंगूर जो है इनमें से एक कपे नहीं है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ए ऑप्शन जो है वो है कपे नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, देख लेते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब क्या होता है? ए ऑप्शन यह प्रबल होता है, बी ऑप्शन यह सुप्त हो जाता है, सी ऑप्शन इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है एंड डी ऑप्शन है यह न प्रबल होता न सुप्त होता।
तो ये 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब यह प्रबल होता है, यह लुप्त होता है, इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है, या यह प्रबल होता यह न प्रबल होता है न ही लुप्त होता है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन जाता है सी के लिए, यानी इसका प्राकृतिक चयन होता है या नेचुरल तरीके से इसका सिलेक्शन होता है तब ये होता है। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो फिलहाल के लिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त जाने की। जल्दी ही ऐसी ही एक प्यारी सी वीडियो लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। तो सूरज सर जी के यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर करना बिल्कुल ना भूलें। और भी वीडियो देखने के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक पर क्लिक करके जो है वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।